Hello everyone. Today in this video we will discuss topic the Swan song written by Anton Chekhov. In this video we will learn short question answer of Swan song. Let's start the video. Question first is what was the last performance enacted by Swallow Widow before leaving the stage? स्टेज छोड़ने से पहले स्वेलो विडो की लास्ट परफॉर्मेंस क्या थी? बिफोर लिविंग द स्टेज स्वेलो विडो रिसाइटिंग द मूविंग लाइन्स फ्रॉम ओथेलो, फेयरवेल द ट्रैंक्विल माइंड, फेयरवेल कंटेंट। स्टेज छोड़ने से पहले स्वेलो विडो ओथेलो की लाइनें बोलता है। शांत दिमाग को अलविदा, संतुष्टि को अलविदा। क्वेश्चन 2 इज व्हाई डज स्वेलो विडो फील डिसमेड? स्वेलो विडो दुखी महसूस क्यों करता है? Swallow Widow feels dismayed because he drinks too much and falls asleep after the play. Moreover, nobody took him home. Swallow Widow दुखी महसूस इसलिए करता है क्योंकि उसने प्ले के बाद में, नाटक के बाद में बहुत ज़्यादा शराब पी ली थी और यहाँ तक कि कोई भी उसे घर तक लेकर नहीं गया, इसलिए वह दुखी महसूस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 इज what was Nikita Ivanich's occupation? Nikita Ivanich is lover of theatrical performances and acts as a prompter. He motivates Swallow Widow when he remains alone. निकिता इवेनिच कौन है? यह मैंने आपको समरी में भी बताया था कि निकिता कोई गर्ल्स नहीं है, क्योंकि निकिता नाम को देखकर, इस निकिता वर्ड को देखकर ऐसे लगता है कि ये कोई गर्ल है, बट ये कोई गर्ल नहीं है, ये मैन है। निकिता इवेनिच इज अ लवर ऑफ थिएट्रिकल परफॉर्मेंसेज, जो थिएटर में परफॉर्मेंस होती है उसका लवर है निकिता इवेनिच। एंड एक्ट्स एज ए प्रॉम्प्टर, और प्रॉम्प्टर वाला कार्य करता है। ये प्रॉम्प्टर क्या होता है? जो नाटक में उत्साह बढ़ाए। ही मोटिवेट्स स्वेलो विडो व्हेन ही रिमेन्स अलोन, जब वह स्वेलो विडो अकेला रह जाता है तो स्वेलो विडो को निकिता इवेनिच मोटिवेट करता है। क्वेश्चन 4 है हाउ डज द प्रोटैगनिस्ट डिस्क्राइब द प्राइम डेज ऑफ हिज लाइफ? इस प्ले में प्रोटैगनिस्ट कौन है? स्वेलो विडो है। प्राइम डेज ऑफ हिज लाइफ का मतलब है जो उसके शुरुआती जो जीवन था उसमें, शुरू के बचपने में, यानी कि प्रोटैगनिस्ट स्वेलो विडो ने अपने जीवन के जो पहले वाले दिन थे उनका किस प्रकार से वर्णन किया है, किस प्रकार अपने लाइफ के डेज को डिस्क्राइब किया है। द प्रोटैगनिस्ट डिस्क्राइब हिज प्राइम डेज ऑफ लाइफ एज फुल ऑफ ग्लोरीज ऑफ फिजिक्स एंड इंटेलेक्ट। प्रोटैगनिस्ट स्वेलो विडो ने अपने पहले के दिनों को शारीरिक एवं बौद्धिक शान से परिपूर्ण बताया है। ही हैज़ बीन वेरी हैंडसम एंड डार्लिंग, वह बहुत ही हैंडसम और डार्लिंग था, यानी कि सुंदर था। क्वेश्चन 5 इज व्हाट वाज द कंडीशन दैट द वुमन हु स्वेलो विडो लव्ड पुट ऑन द मैरिज? यानी कि स्वेलो विडो जिस औरत से प्यार करता था उस औरत ने शादी के लिए क्या शर्त रखी? She asked Swallow Widow to leave the acting career if they were to get married, but he did not change his career. वह स्वेलो विडो से कहती है कि वह अपना एक्टिंग वाला करियर छोड़ दे यदि उन्हें शादी करनी है तो, यानी कि शादी करने के लिए उस लड़की ने स्वेलो विडो से कहा कि वह अपने एक्टिंग वाले करियर को छोड़ दे तभी वह शादी करेंगे। बट ही डिड नॉट चेंज हिज करियर, लेकिन वह अपना करियर है वो चेंज नहीं करता है। क्वेश्चन 6 इज हाउ लॉन्ग हैज स्वेलो विडो बीन एन एक्टर? स्वेलो विडो कितने समय से एक एक्टर रहा है? स्वेलो विडो हैज़ बीन एन एक्टर फॉर 45 ईयर्स, ही इज़ 68 ईयर्स ओल्ड। अब ये हमने एक एक्स्ट्रा लाइन लिख दी, ही इज़ 68 ईयर्स ओल्ड, जबकि हमारा काम चल गया था स्वेलो विडो हैज़ बीन एन एक्टर फॉर 45 ईयर्स लिखने से ही। लेकिन इससे हमारा 2 नंबर का जो क्वेश्चन है वो अटैम्प्ट नहीं होता है, इसलिए हमने आगे एक लाइन एक्स्ट्रा लिख दी, ही इज़ 68 ईयर्स ओल्ड। क्वेश्चन 7 इज हाउ डज स्वेलो विडो रियलाइज दैट ओल्ड एज इज नो मोर ए बर्डन? स्वेलो विडो यह किस प्रकार से महसूस करता है कि जो बुढ़ापा है वो एक बोझ के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। ही थिंक्स इट इज टाइम फॉर हिम टू डाई, वह सोचता है कि यह उसके मरने का समय है। ही हैज ड्रेन्ड द बोतल ऑफ लाइफ एंड नाउ ओनली ए फ्यू लिटिल ड्रैग्स आर रिमेनिंग एट द बॉटम। ही हैज ड्रेन्ड द बोतल ऑफ लाइफ मीन्स क्या मतलब हुआ इसका? कि वह अपनी जीवन रूपी बोतल को खाली कर चुका है, यानी कि जीवन जो उसकी लाइफ है उसको ख़त्म कर चुका है। एंड नाउ ओनली अ फ्यू लिटिल ड्रैग्स आर रिमेनिंग एट द बॉटम, और जो बोतल की नीचे की जो तलहटी होती है ना, बॉटम में बिल्कुल नीचे, उसमें कुछ ही बूंदे रह गई है। यानी कि कहने का मतलब है स्वेलो विडो की कुछ ही ज़िंदगी अब रही है, थोड़े समय की ज़िंदगी ही स्वेलो विडो की रही है। क्वेश्चन 8 जो कि लास्ट हमारा क्वेश्चन है हाउ डिड द ऑडियंस विड फेयरवेल
टू द एक्टर। यानी कि जो ऑडियंस है, दर्शक है, देखने वाले आप कह सकते हैं, उन्होंने किस प्रकार एक्टर का फेयरवेल किया, यानी कि एक्टर को विदा किया। और ये एक्टर कौन है, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, एक्टर है हमारा स्वेलो विडो। द ऑडियंस ब्रिंग्स 3 garlands and lot of other things for bidding farewell to the actor, but he drinks too much wine and falls asleep in the dressing room and no one takes care of him. The audience brings 3 garlands. Garlands क्या होता है, मालाएं। 3 garlands 3 मालाएं लाते हैं ऑडियंस, एंड लॉट ऑफ अदर थिंग्स और कई सारी अन्य वस्तुएं लाते हैं, फॉर वेडिंग फेयरवेल टू द एक्टर, स्वेलो विडो की विदाई के लिए। वट ही ड्रिंक्स टू मच वाइन, लेकिन वह बहुत ज़्यादा शराब पी लेता है, एंड फॉल्स असलीप इन द ड्रेसिंग रूम, और ड्रेसिंग रूम में जाकर सो जाता है, एंड नो वन टेक्स केयर ऑफ हिम, और कोई भी उसका जो ख्याल है, केयर है, नहीं करता। ये हमारा क्वेश्चन 8 जो कि लास्ट क्वेश्चन था, शॉर्ट आंसर था इसका। ये आप लास्ट में जो हमने एंड नो वन टेक्स केयर ऑफ हिम लिखा है, इसको आप अगर ना चाहें तो लिख भी नहीं सकते हैं, यानी कि ड्रेसिंग रूम तक आप इस आंसर को लिख सकते हैं। लेकिन बिल्कुल इजी सा फ्रेज है, एंड नो वन टेक्स केयर ऑफ हिम, बिल्कुल सेकंडों में आपको लर्न हो जाएगा। आपकी बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के लिए, इसलिए हमने यह वीडियो बनाई है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो भी अपने दोस्त हैं पढ़ने वाले, उनके साथ शेयर कर दीजिएगा, जिससे उनका भी फ़ायदा हो जाए और हमारा भी फ़ायदा हो जाए। थैंक यू, बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।